नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर फैंसी हैंडबैग। देखिए इसमें ऊपर की तरफ दोनों साइड मोती से वर्क किया हुआ है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। टोटल इसमें 3 पॉकेट है, एक ये मेन पॉकेट है, इसके अलावा दोनों साइड में ये दो दो पॉकेट हैं। दिखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। आप इसे किसी भी कपड़ा किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। जो भी आपके पास सूट ब्लाउज़ या फिर बैग बनाने के बाद कपड़ा बच गया है उससे इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम दो जो मेन पीस है उसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, उसका नाप देख लेते हैं। तो ये देखिए ये एक भाग है, इसका जो लंबाई है वो है 12.5 इंच यानी कि 12.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच यानी कि 10 इंच। इस तरह के दो पीसेस हमें लेने हैं। तो ये दोनों पीसेस हो गए। अब इन दोनों को पहले हम क्विल्ट कर लेते हैं। क्विल्टिंग के लिए सबसे पहले चाहिए अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। मैंने साड़ी यूज़ किया है। बीच में फॉर्म रखना है। अब इन तीनों को मिला के क्विल्ट करना है यानी कि तीनों को मिला के सिल लेना है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप उसकी जगह बुकरम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आटा या राइस का जो बैग आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम तीनों को मिला के पहले सिल लेंगे। क्विल्टिंग करने के बाद कपड़ा हमेशा 1 या 2 इंच घट जाता है और कटिंग करने के बाद भी आधा इंच लगभग कपड़ा कम हो जाता है। अब क्विल्टिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा अस्तर फोम वगैरह है साइड से सबको काट के बराबर कर लेंगे। तो ये दोनों पीसेस देखिए क्विल्ट हो गया है, तैयार हो गया है। अब इसमें से कोई भी एक पीस हम लेंगे और उसमें देखिए हम मार्क करेंगे, हमें साइड से इसमें शेप देना है। तो इसके लिए देखिए ये जहाँ से ये 11 इंच है उस साइड ऊपर की तरफ यहाँ हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 माने 1.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और फिर जो निशान हमने लगाया और दूसरी साइड कोना दोनों को इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींच लेना है। अब इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी हमें शेप देना है। तो उसको देखिए इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए इसको भी इसी के बराबर कट करेंगे। अब शेप देने के बाद इसमें हमें दोनों में पॉकेट बनाना है। दोनों में सेम एक जैसा ही पॉकेट बनेगा। तो ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को कट करेंगे जहाँ पर ये निशान लगा है। अब इसके बीच में हमें लगाना है जिप। तो देखिए कपड़े को सीधा और उसके ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिलना है। अब जो हमने कपड़े का दूसरा भाग कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। इस तरह से दोनों को मिलाएंगे और फिर सिलेंगे। अब इसको पलट के हमें इस पर प्रेस स्टिच करना है। अब ये देखिए जैसे इसमें जिप लगा है वैसे दूसरे में भी जिप को लगा लेना है। तो दोनों में जिप लग गया है। अब हम पहले जो हैंगर है उसको रेडी करते हैं। तो इस तरह का दो पीस हमें लेना है। दोनों की जो लंबाई है वो है 18 इंच यानी कि 18 इंच, और चौड़ाई है 3 इंच यानी कि 3 इंच। अब इसको क्या करना है, हम दोनों किनारे से इस तरह से मोड़ेंगे, फिर बीच से मोड़ के और सिल लेंगे। अब ये दोनों हैंगर रेडी हो गया है। अब इसे हमें देखिए बैग में इस तरह से लगाना है। दोनों साइड से 2-2 इंच पे निशान लगा लें। दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी इसी बराबर से दोनों साइड से 2-2 इंच पे निशान लगाना है। अब ये निशान लग गया है ना। अब यहीं पर जो हमने हैंगर रेडी किया है उसको इस तरह से रखते हुए और फिर यहाँ से सीधी सिलाई करके इसको सिल लेना है। अब इसके ऊपर मैं ये लेस लगा रही हूँ। कैसा भी आपके पास मैचिंग का लेस हो तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं।
इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी हैंगर उसके ऊपर लेस को लगा के सिल ले। तो ये दोनों देखिए पीसेस में हैंगर और लेस लग गया है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं मोती लगाऊंगी, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो मोती लगाएं वरना न लगाएं। तो देखिए इस तरह से जितना भी आपको दूरी रख के ये मोती को लगाना है आप लगा सकते हैं। तो अच्छे से इसको सील लेना है ताकि ये निकले ना, कम से कम 3-4 बार धागा करके इसको अच्छे से सील लें। और फिर सिलने के बाद पीछे की साइड अच्छी तरह से इसमें गांठ लगा लें ताकि ये खुले ना। इसी तरह से पूरे बैग में मैं ये मोती लगा के सिल लूँगी। अब ये देखिए दोनों पीसेस में ये मोती लग चुका है। अब ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसी के साइज़ का हमें लेना है अस्तर, जिससे कि हमें पॉकेट बनाना है। तो इस तरह का देखिए ये प्लेन अस्तर मैंने लिया है। अब इसको और ये जो बैग है दोनों को मिला के चारों साइड से सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी अस्तर को लगा के फिर चारों साइड सिल लें। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से सबको काट के बराबर कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले में भी अस्तर मिला के सिल लें। तो देखिए दोनों पॉकेट ये रेडी हो गया है, ये सामने वाला दोनों पॉकेट। अब इसके साइड वाला जो साइड वाला भाग है उसको तैयार करना है। उसके लिए पहले साइड वाले का नाप ले लेते हैं। साइड का जो नाप है वो है 10 इंच। तो 10 इंच लंबाई वाला इस तरह का दो पीस हमें रेडी करना है। दोनों क्विल्टेड है, दोनों में अस्तर फोम लगा हुआ है। दोनों की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। तो ये 10x4 का दो पीस लेना है जो कि हम बैग में साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में लगा लेना है। फिर दूसरा वाला जो पीस लेना है उसको इसका दूसरा किनारा मिलाते हुए इसको भी सिल लेना है। अब ये देखिए ये दोनों किनारा जुड़ गया है। अब 2 इंच चौड़ा इस तरह का हमें कपड़ा लेना है जिससे कि हम पाइपिंग करेंगे। तो पहले देखिए एक साइड में जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर इस तरह से रख के सिल लेंगे। अब इसको दूसरी साइड पलटेंगे और डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए 2 बार मोड़ते हुए इस तरह से और फिर इसको सिल लेना है। इसी तरह से बाकी का जो 3 साइड है जो जहाँ पर ये तीनों जोड़ है वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए चारों साइड मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। अब बस ऊपर वाला भाग और नीचे बैक का जो बेस है उसको रेडी करना है। तो पहले ऊपर वाला भाग हम रेडी कर लेते हैं। इस तरह से देखिए रखते हुए दोनों किनारा इस तरह से करते हुए और फिर इसका हम नाप लेंगे। तो अब इसका नाप आ रहा है, मेजरमेंट इसका आ रहा है 10 इंच। तो देखिए 10 इंच लंबा इस तरह का एक पीस हमें लेना है। क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा के सिला हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो 10x3 का ये एक पीस हमें लेना है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में इसको हम कट करेंगे। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर हमें लगाना है जिप। तो वैसे जैसे कि हमने पॉकेट वाले में जिप लगाया था वैसे इसमें भी लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब दूसरा वाला जो भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के सिलना है। अब इसमें हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें दोनों साइड से 2 रनर लगाना है।
अब ये देखिए दोनों रनर लग गया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और ये किनारा दोनों सिल लेंगे। इससे क्या है, जो बैग है ना बनाने के बाद कोना वगैरह नहीं निकलता है। तो इस तरह से दोनों साइड का सिल लेते हैं पहले। अब ये जो बैग है इसको इस तरह से रखते हुए और बीच में निशान लगा लें दोनों साइड। अब ये जो पीस है इसको रेडी किया तो इसको हम पलट लेंगे इस तरह से, इसको सीधा करके फिर बैग के अंदर इस तरह से रखते हुए और दोनों का देखिए जो सेंटर में हमने मार्क किया उसका और इसका ये सेंटर जहाँ पर ये सिलाई है ना उसको इस तरह से मिलाते हुए और फिर चारों साइड से सिल लेना है। अब इसको सिल लेते हैं। अब ये देखिए ऊपर का ये जिप लग गया है। अब नीचे वाला बेस हमें रेडी करना है, तो फिर इसका भी एक बार नाप ले लेते हैं क्योंकि अस्तर वगैरह लगाने के बाद नाप इसका हो गया है 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। ये भी क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर फोम लगा के सिला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 यानी कि 10.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 यानी कि 3.5 इंच। अब इसको देखिए इस तरह से मिलाते हुए और चारों साइड से सिल लेना है। जैसे चारों साइड में पाइपिंग हुआ है ना, वैसे इसमें भी जहाँ जहाँ सिलाई है पाइपिंग कर लेना है। तो ये वाला जो भाग है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए और पहले ये जो कोना है ना जो हमने सिला था उसमें पाइपिंग कर लें। तो एक साइड में आपको ये पाइपिंग छोटा सा करके दिखा देती हूँ। पहले एक साइड इसको सिल लें। अब इसको देखिए दूसरी साइड पलटते हुए इस तरह से पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसको भी सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी सिल लें और बाकी जो बैग में जहाँ जहाँ ये सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ और ये नीचे जो बेस है उसमें। तो ये देखिए चारों साइड ये जहाँ जहाँ सिलाई था मैंने इसको पाइपिंग कर लिया है। अब इस बैग को सीधा करके देखते हैं, कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेना है। देखिए कितनी आसानी से ये सुंदर सा बैग बनके तैयार हो गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। कैसा लगा आपको ये बैग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।